चलिए आज सीखते हैं चैप्टर नंबर 10 का, यानी 10वां चैप्टर है टेंस। टेंस यानी पहला फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। उसका रूल नंबर 2 यानी नेगेटिव सेंटेंस का रूल। आज हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले आपने सीखा इसी टेंस का, चैप्टर 10 का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। वो आपने सीख लिया, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं आपको। अब है रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 हो गया, क्लियर हो गया आपका। इससे पहले रूल नंबर 2 है, इसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है, इसका हिंदी क्या है, नकारात्मक भी बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक या नकारात्मक, इन दोनों का एक ही अर्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वाक्य में मना किया जाता है, मना करना, या नहीं लिखा होता है या मत लिखा होता है, तो ये सब सेंटेंस आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो जब नहीं लिखा हो तो समझ जाइए कि नेगेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें मना करते हैं किसी काम के लिए। वह नहीं जाता है, वो नहीं पढ़ता है, नहीं खेलता है, नहीं सोता है, नहीं बात करता है, सब में नहीं आ गया। ये नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है। जब सेंटेंस पहचान लेंगे तभी आप रूल को अप्लाई कर पाएंगे और रूल के अनुसार आप सेंटेंस सेट कर पाएंगे। जब ये नहीं पहचान पाएंगे तो सेंटेंसेस नहीं बन पाएंगे, कि रूल पहचान ही नहीं पाए कि कौन सा रूल अप्लाई करना है, किस रूल को लगाना है। तो ये नहीं लिखा है तो रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। इसमें पहले क्या आता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, किसी काम को करने वाला। कर्ता किसे कहते हैं, डूअर, करने वाला। जब कोई काम को करता है और शुरू में आता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं आसान तरीके से पहचानने के लिए, जिसका उत्तर कौन से मिले। जो हम प्रश्न करें कौन से जो उत्तर मिले वो सब्जेक्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे मैं नहीं बोलता हूँ, कौन नहीं बोलता है, कौन हो गया मैं, सब्जेक्ट। ये पहचान है कि कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी होता है, कभी कभी बीच में भी होता है। आपको कंफ्यूज करने बीच में डाल सकते हैं, जैसे नहीं बोलता हूँ मैं, ऐसे कर सकता हूँ। तो ये ना सोचा शुरू में आ गया तो सब्जेक्ट नहीं, कभी कभी यहाँ भी डाल सकते हैं, इसको रख सकते हैं। नहीं बोलता हूँ मैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो आपको यह पहचानना है कि जो कौन से उत्तर मिले वो सब्जेक्ट है। वह नहीं बोलती है तो क्या हो गया, कौन नहीं बोलती है, वह सब्जेक्ट। तुम कभी नहीं बोलते हो, कौन नहीं बोलता है, तुम, सब्जेक्ट। जो कौन से उत्तर मिले वो सब्जेक्ट है, हो गया पहचान। तो इस रूल में नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो नेगेटिव में एक ही रूल होता है, ये सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 रूल है। कितने हैं, 3 रूल्स है, ठीक है। तो 3 रूल कौन कौन से हैं, एक है नेवर का, नेवर, एक है नथिंग का, और एक है डू नॉट डज नॉट का। 3 रूल हो गया। अब तीनों जो है नेगेटिव में काम आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन इसके रूल्स अलग अलग हैं, हर तरीका अलग है, मेथड अलग है। तो वही आज सीखेंगे हम इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहचान तो पता है आपको, इस टेंस की पहचान क्या हिंदी में, हिंदी पहचान है वाक्य और वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में, लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता हूँ इत्यादि आते हैं। इससे वाक्य समाप्त हैं। किसी भी मेन वर्ब के अंत में, लास्ट में ता, ते, ती लिखा है तो अब इस टेंस की पहचान है। और इसमें इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करते। हूँ के लिए एम नहीं आएगा, है के लिए इज नहीं आएगा, हो के लिए आर नहीं आएगा। इस टेंस पे इज, एम, आर नहीं आता क्योंकि इसमें मेन वर्ब आता है, प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब का क्या क्या नाम है, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल कौन होता है, मुख्य, तो मुख्य हो गया, तो इसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब भी कहते हैं, मुख्य क्रिया। और तीसरा क्या नाम बोला आपको, एक्शन वर्ब, जिसमें एक्शन होता है, कार्य होता है, एक्शन वर्ब भी है। तो वर्ब में क्या कार्य, जब मैं बोलता हूँ तो बोलने की क्रिया हो रही है, जाता हूँ जाने की क्रिया हो रही है, इसे कहते हैं एक्शन वर्ब, ये मेन वर्ब। और उसके बाद इस तरह से पहचान है। तो हो गया, नहीं लिखा होगा तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब रूल क्या है, इसमें जितने भी नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट आता है, यस याद रखिएगा। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सा है, इसमें है डू और डज है। ये डू और डज है, ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं।
इनमें नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। इसमें भी नोट लगेगा, इसमें भी नोट लगेगा, ये बन गया नेगेटिव। तो क्या होगा, डू और डज, डू और डज, याद रखिए। कोई पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप बोलेंगे डू और डज। अब दो क्यों आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट दो हिस्सों में बट गया, टू पार्ट में बट गया ना, टू पार्ट्स में। सब्जेक्ट दो हिस्सों में, आपने अफर्मेटिव पढ़ लिया था, कैसे दो पार्ट में, एक सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये दो पार्ट में चला गया। इसके अंदर दो तरह के सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है फर्स्ट पर्सन। तो देखिए कौन कौन से हैं। एक सब्जेक्ट चला गया इस हिस्से में, आई यू वी दे दीज दोज, और बहुवचन हो तो आप लगाएंगे डू नोट, ये लगाएंगे, या डोंट या डू नोट, नहीं के लिए। अगर सब्जेक्ट ही शी इट दिस दैट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगल हो, राम श्याम मोहन अकबर, ठीक है, शाहजहां, सिंगल हो, तो हम डज नोट का प्रयोग करते हैं नहीं के लिए। और शॉर्ट में डजंट और यहाँ शॉर्ट में डोंट, स्पोकन में। ये याद हो गया। इसके बिना नहीं बनेगा। आप सोच रहे अगर ये सब नहीं, ताम झाम नहीं लिखा जाएगा तो फिर बनेगा नहीं। इतना ताम झाम हमको याद रखना पड़ेगा, तभी तो बना ही पाएंगे सेंटेंस ही। अब ये सब हटा देंगे, मिटा देंगे, याद नहीं रहेगा, बोर्ड खाली हो जाएगा, बना ही नहीं पाएंगे अब सेंटेंस, जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ये तो याद करना पड़ेगा। तो आप देख देख के करिए, आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे और 100% सही बनेंगे आपके, ठीक है। कैसे सही बनेंगे देखिए। अब आगे चलते हैं। ये नेवर वाला है, ये नेवर होता है कभी नहीं। नेवर को क्या कहते हैं, ये एडवर्ब है। नेवर क्या, एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो है एडवर्ब। कहते हैं नेवर, कहते हैं नेवर। कह लो पढ़ते हैं नेभर, नेभर नहीं पढ़ना है, वी से नेवर होता है, यहाँ भा नहीं बोलना है। कह लो नेभर बोलते हैं उधर साइड में, पीछे थोड़ा यूपी की तरफ साइड में, उधर झारखंड यूपी में बिहार में सब, तो आपको नेवर बोलना है। दिल्ली में इधर जॉब करेंगे तो यहाँ पर सही बोलेंगे नेवर। नेभर बोलेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा ना, अंग्रेजी नेभर नहीं था, नेवर होता है, नेवर। देखिए लिखा हुआ है नेवर, वर। ये वी ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्यों लगा है, वह बोलना नेवर, 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 ठीक है, नेवर, कभी नहीं, एडवर्ब है ये। और उसके बाद इस बोलते हैं नथिंग। नथिंग क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम। नथिंग के हिंदी क्या है, कुछ नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। हो क्लियर। अब ये रूल नंबर, और ये इसमें 3 है। एक ये, इसका और इसका एक ही बात है, तरीका अलग है, हिंदी सेम है। चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं, बनाकर प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको समझ में आएगा, कन्फर्म होगा। फिर वो जो है बाउंस नहीं होगा, ऊपर से नहीं आएगा, और ऐसा नहीं लगेगा कि समझ नहीं आया। आपको समझ में 100% आएगा। बहुत आसान तरीके से आपको दिखा दिखा के समझाएंगे, आप सीख जाएंगे, समझ में आ जाएगा, ऊपर से कुछ नहीं जाएगा। आप खुद ही कहेंगे हाँ ईजी है। बस शर्त यह है कि आपको याद होनी चाहिए, और नहीं याद है कोई बात, देख देख करिए तो भी याद हो जाएगा। चलिए तो इस रूल के अनुसार इसको देख देख के बनाते हैं। जैसे देखिए पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है सेंटेंस में कि मैं नहीं बोलता हूँ। हिंदी में दिख रहा है, आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है मैं नहीं बोलता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आगे तो होता मैं बोलता हूँ, तो बनता अफर्मेटिव। अगर नोट हटा देंगे तो बन जाएगा अफर्मेटिव, तो हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस रूल हो जाएगा। तो क्या जो आई स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ, तो रूल क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, आई। हो गया क्लियर। इसको देख देख बनाएंगे, सारे वाक्य सही बनेंगे, रॉन्ग भी नहीं होगा, और लगेगा इजी, बहुत बहुत आसान लगेगा। ये सेंटेंस यानी टेंस बड़ा टफ है, क्योंकि इसमें बहुत लफड़ा है। एस लगाओ, ई एस लगाओ, हटाओ, जोड़ो, तोड़ो, लफड़े बहुत। लेकिन ये सेंटेंस जब प्रैक्टिस करेंगे, 100-200 बना लेंगे, तो सारे रूल्स याद हो जाएंगे। बिना प्रैक्टिस ये सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, ये टेंस। तो मैं हो गया सब्जेक्ट आई। अब ये लिखा है नहीं के लिए। नहीं के लिए कभी भी हम नोट का प्रयोग नहीं करते, कभी भी अकेला नोट नहीं आता। नहीं के लिए नोट कभी भी अकेला नहीं आएगा। जितने भी सेंटेंसेज है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आता है। अगर इज एम आर बताएंगे, इज एम आर का बनाएंगे तो इज एम आर प्लस में नोट आएगा। अगर वॉज वर्ब बनाएंगे तो वॉज वर्ब प्लस नोट आएगा। ये सब हेल्पिंग वर्ब है। विल शैल प्लस नोट आएगा, हैव हैज प्लस नोट आएगा। अकेला नोट कभी नहीं आता है। ये किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है टेंस के अनुसार। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज है, और अगला जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर है, ऐसे है, ठीक है। तो हो गया, नोट कभी नहीं आएगा। क्या लिखा, डू नोट या डज नोट। तो दो आ गया, डू या डज में से एक आएगा। नोट तो दोनों में है, तो डू लगाएंगे डज लगाएंगे, देखते हैं लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है। अगर डू नोट लगाना है तो सब्जेक्ट चाहिए आई, यू, वी, दे, दीज और बहुवचन। तो सब्जेक्ट आई है तो डू नोट लगाइए,
लिखा हुआ है तो डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। और फिर लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी वन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, तो क्या है बोलना, बोलना क्या कहते हैं स्पीक। और यहां क्या आ जाएगा फुल स्टॉप, और ये एम का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे ना बनाए आप, आई एम नॉट स्पीक, ऐसे नहीं बनेगा, या ऐसे ना बनाए आई एम डू नॉट स्पीक, रॉन्ग। इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी, ध्यान रखें। क्यों? जब ता ते ती आता है तो इसकी हिंदी इसी वर्ब में आती है, स्पीक में। इसका होता है बोलता है, बोलता हूँ, बोलते हो, है भी इसी में आ गया, तो अलग से इज़ेमार नहीं आएगा। क्लियर, कंफर्म? ओके। क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आएगा, डू आ चुका है और एम लगा, एम भी हेल्पिंग वर्ब है, तो दो कैसे आ जाएंगे एक साथ? आपस में लड़ाई होगी कि तू रह या मैं रहूँगा। तो कह भाई मेरा घर है, ये टेंस मेरा है, तो मैं रहूँगा डू नॉट वाला, कि तुम अभी नहीं आओगे, तुम दूसरे टेंस में चले जाओ, तो दूसरे में आएगा, इज़ेमार में आएगा। हो क्लियर? यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगला है वह नहीं बोलती है, सब्जेक्ट क्या है? फीमेल है, लड़की है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग होगी ना फीमेल जाति का, तो क्या आएगा? शी आएगा, ही आएगा, क्या आएगा? ही। बोलती है, शी आएगा। इसको क्या पढ़ते हैं? शी। कई लोग क्या पढ़ते हैं? क्यों सी नहीं पढ़ना है, सपेरा वाला सान है, श, तालब श, इसको क्या साउंड बोलते हैं? शी। इसको लोग नहीं बोल पाते, लोग पढ़ते हैं सी होता है देखना होता है, सांप क्या होते हैं? सांप, सफेद, तो सी होता है, उसकी स्पेलिंग क्या है? ये एस डबल ई, ये सी है। तो ये बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो उच्चारण का भी ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखें, साउंड का भी ध्यान रखें कि वॉइस, ठीक है? तो क्या होते हैं? शी और ये सी, ताको बोलना श, तालब श, तो शी। क्लियर? आगे शी के बाद क्या लिखा है? डू नॉट या डज नॉट, दोनों में से एक आएगा। तो लिखा हुआ यहाँ याद देखते हैं, याद डज नॉट कहाँ तक है? ही शी इट के साथ डज नॉट, शी ये रहा डज नॉट, तो यहाँ आएगा डज नॉट। क्लियर हो गया? ये पूरा डज नॉट मिला क्या हो गया? है हो गया। कौन सा है? नहीं के लिए, ये डज नॉट हो गया, नहीं, ये पूरा कवर हो गया इसमें। और आगे क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बोलना, स्पीक। और आगे फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वह नहीं बोलती है, मुझसे नहीं बोलती है, यानी बोलती है, ठीक है? शी डज नॉट स्पीक, ठीक है? आगे बोल दो किसी के साथ, टू हिम या विद हिम, ये सब, तो आगे कुछ ऐसा है ही नहीं, यो हिम उसे, तो यहाँ यहीं रुक गया ये। आगे अंग्रेजी नहीं बोलती है, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक हिंदी, आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं। आगे तुम, ये तो हो गया क्लियर, डू नॉट डज नॉट हो गया क्लियर, कहाँ आता है? ये रूल हमारा हो गया क्लियर। अब इसको शॉर्ट में जब स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग में बोल चाल में क्या करते हैं? इस डू नॉट को मिला के डोंट कर देते हैं। क्या करते हैं? डोंट। कौन सा डोंट? ये वाला। जब इसको मिला देंगे तो ऐसे हो जाएगा, देखिए, और वो भी सही है, एपोस्ट्रॉफी टी, इसको क्या पढ़ते हैं? एपोस्ट्रॉफी टी, ये हो गया डोंट, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटा कर दिया, तो डोंट बोलते हैं। तो शी आई डोंट स्पीक, तो इसका मतलब ये होता है मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन स्पीकिंग में इसी की इस्तेमाल करते हैं फास्ट बोलने के लिए, आई डोंट नो, तो ये थोड़ा इजी होता है, जल्दी बोलाता है। और आई डू नॉट स्पीक थोड़ा लंबा हो गया, आई डू नॉट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, आप उससे भी बोल सकते हैं आई डोंट नो इंग्लिश, ठीक है? या आई डोंट स्पीक इंग्लिश, या आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, एक ही बात है। हो गया? आगे वह नहीं बोलती है, तो शी डज नॉट हो गया, इसको मिला देंगे, शॉर्ट में कर देंगे, तो क्या ये वो हट जाएगा, वो खाली वो हटेगा, और ये पूरा एक कर देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे छोटा करते हैं, खाली वो हटाना है, डजंट करना है। डजंट कैसे करते हैं? ये देखिए डजंट, ये डजंट, खाली वो हट गया शॉर्ट में, शी डी ओ ई एस एन एपोस्ट्रॉफी टी, इसको पढ़ता है डजंट, शी डजंट स्पीक, वह नहीं बोलती है, इसको क्या पता है? डजंट। कैसे बोलेंगे? देखिए ड ज आधा न ट, और इसको यहाँ पर बिंदु डॉट, डॉट क्या बता रहा है कि साउंड क्या आएगा? जेड। डजंट नहीं, डज नहीं होता, एक ज होता है, एक ज, जेड फॉर जेबर, ज, तो डजंट, क्या बोले? डजंट। हो गया? शी डजंट स्पीक, क्लियर हो गया? आगे
अब ये रूल क्लियर आपका हो गया, डोंट का भी हो गया और डू नॉट का भी हो गया। अब तुम कभी नहीं बोलते हो। अब ये रूल कौन सा रूल है? ये रूल है कभी नहीं वाला, नेवर है। अब ये जो रूल है ये वाला, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो है सेंटेंस है नेगेटिव का नहीं वाला, लेकिन रूल इसका लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। मतलब रूल नंबर जो आपने 1 पढ़ा उसमें अफर्मेटिव का रूल लगता है इसमें, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखिए कहीं भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग कौन से होते हैं? 13 होते हैं, पता ना आपको 13 कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है ना, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये फिक्स है, ये 13 मेन होते हैं 11, वुडस में भी आते हैं 2, विल, शैल। तो 13 जो आपको हेल्पिंग वर्ब है उसी से पूरा टेंसेस बन जाते हैं सारे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है कहीं? है आई, तो इसमें क्या है? एम नहीं है, इज नहीं है, आर नहीं है, डू नहीं है, डज नहीं है, कहीं 13 में से नहीं है। तो इसलिए इसको बनाते हैं रूल नंबर 1 से अफर्मेटिव रूल लगता है। अफर्मेटिव लगता है, देखिए कैसे लगेगा, देखिए ये तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये क्लियर हो गया आपका, ये आपका हो गया क्लियर, समझ आ गया, नोट कर लीजिए। और इसमें थोड़ा सा ऊपर जगह नहीं है तो इसको हटा करके आपको समझाता हूँ। नेवर क्लियर हो गया ना ये कि क्यों आया है। अब देखिए कभी नहीं वाला, इसको कैसे बनाते हैं देखिए। अब यह लिखा है वह कभी नहीं बोलती है, कभी नहीं हो गया, सब्जेक्ट क्या है? तुम कभी नहीं बोलती हो, तुम है ये, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। इसको लगाएंगे, ये रूल नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? नहीं तो है खाली, लेकिन नहीं क्या है? ये पूरा कभी नहीं, ये रूल है, ये कभी नहीं, तो ये लगेगा कभी नहीं किया, नेवर। क्या होगा? नेवर। तो लगेगा सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी यू। हो क्लियर? यू कैपिटल करेंगे, यू कैपिटल क्या करेंगे? कैपिटल। शुरू का फर्स्ट लेटर, ठीक है, कैपिटल। नेवर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएंगे? नेवर लगाएंगे, नेवर, यू नेवर। उसके बाद क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देख रहे हैं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? यह है बोलना, स्पीक। हो गया? आगे अंत में एस और ई एस जोड़े, तो आगे ना अफर्मेटिव रूल। तो देख रहे हैं कि यू नेवर स्पीक। अब ये एस ई एस कहाँ जुड़ेगा? अगर सब्जेक्ट क्या होगा? ही, शी, इट, दिस, दैट होगा, तब एस और ई एस जुड़ेगा वर्ब के अंत में। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे है तो एस और ई एस नहीं जुड़ेगा, जो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ लिया फर्स्ट वाले में, रूल नंबर 1 में। तो उतना आप सब लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें सब समझा दिया, उसको दोबारा देख लीजिए कहाँ लगता है एस और ई एस, नहीं तो फिर आपका फिर टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर इसके घंटे और बढ़ जाएंगे वीडियो के, फिर आपको नींद आएगी देखने में, सो जाएंगे आप, स्किप कर देंगे। तो इसीलिए आप क्या करना है, उसको देखिए कि एस और ई एस कहाँ लगता है और बनाइए। तो यू नेवर स्पीक, तो यू के साथ नहीं आता। और आगे क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें कुछ नहीं है, ये फुल स्टॉप। यू नेवर स्पीक, आप कुछ नहीं, कभी नहीं बोलते, कभी नहीं। और कभी नहीं क्या है? एडवर्ब है, इसको पता है नेवर, नेवर पड़ता है, नेवर, ठीक है। अब ये रूल बन गए, तो तुम कभी नहीं बोलते हो। आगे वह कभी नहीं बोलती है, सेंटेंस क्या है? वह कभी नहीं बोलती है, कभी नहीं बोलती है, ये सेंटेंस है। तो ये जो हो गया, अब ये देखिए इसमें वह सब्जेक्ट क्या है? वह क्या होता है? बोलती है, फीमेल है, लड़की है ना, तो शी क्या आएगा? वह के लिए शी आएगा। शी क्या पढ़ेंगे? सी नहीं पढ़ते, शी सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या? नेवर, नेवर हो गया, शी नेवर, नहीं होता कभी नहीं, कभी या नहीं दोनों आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आता है? बोलना, स्पीक। शी नेवर स्पीक हो गया। अब अंत में एस और ई एस लगाएं, तो एस कब लगता है और ई एस कब लगता है? जब किसी वर्ब के अंत में ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, इनमें से हो, तब अंत में तब ई एस लगेगा। क्या लगेगा? ई एस। और इसमें से नहीं है तो केवल एस लगेगा। तो इसमें से नहीं है, ये नहीं है, न तो अंत में के है, अंत में क्या है? के है, देख रहे हैं लास्ट में के है, न तो वो है, न डबल एस है, तो क्या लगेगा? खाली एस लगेगा। क्या लगेगा? एस। तो यहाँ जाएगा स्पीक्स हो जाएगा। शी नेवर स्पीक्स,
आगे है नहीं, इंग्लिश हिंदी कुछ, यहाँ फुल स्टॉप। शी नेवर स्पीक्स, वह कभी नहीं बोलती है। अब देखिए यहाँ भी स्पीक है, यहाँ भी है, इसमें एस लग गया, यहाँ नहीं लगा, कारण सब्जेक्ट चेंज हो गया। अगर थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तब एस और एस आएगा। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है और बहुवचन है, तब एस और एस नहीं आता है। बस याद रखें पर्सन का। हो गया क्लियर? कभी नहीं। अच्छा, उसके बाद देखिए ये आपका क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, बोलती है आप कुछ नहीं बोलते हैं। अगला सेंटेंस ये तो हो क्लियर। एस यस क्यों आ गया? कारण ये लगा नेवर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से बना है। और जबकि यहाँ देखिए इसमें नेवर स्पीक आ गया, ठीक है, एस लग गया यहाँ पे। अगर कभी नहीं, अगर होता वह नहीं बोलती है, हो गया, वह नहीं बोलती है, नहीं आ गया। इसमें कभी नहीं है तो क्या आ गया? नेवर। ऐसा सिर्फ नहीं है तो कैसे बनाएंगे? इस रूल से, शी डज नॉट, ये डज नॉट, शी डज नॉट। अब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक और फ्री स्टॉप, आगे कुछ, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए शी डज नॉट स्पीक, वह नहीं बोलती है। देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नहीं, लेकिन अलग अलग रूल है। यहाँ डज नॉट लगता है, डज नॉट या डू नॉट लगता है तो एस और एस मेन वर्ब में नहीं लगता है, यहाँ पर कट गया, दिख रहे हैं, एस और एस नहीं है, सब्जेक्ट वही है। लेकिन जब कभी नहीं लिखा हो और यहाँ भी, तब वर्ब के अंत में एस और एस आता है नेवर के साथ। डू और डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिक्स है, V1, एस और एस कभी नहीं आएगा जब भी डू नॉट और डज नॉट आए तो, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे सब्जेक्ट आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। डू नॉट डज नॉट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस नहीं आता, खाली ये चेंज होता है, डू नॉट और डज नॉट सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होता है। नोट तो ऐसे रहता है, खाली डू नॉट और डज नॉट करते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होता, कुछ फर्स्ट फॉर्म रहता है। लेकिन जब नेवर में क्या रूल है कि ये सब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ यू था तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, एस नहीं आया। यहाँ शी था या शी है तो यहाँ पर एस लग गया, वर्ब वही है, इसमें एस लगा, इसमें एस नहीं लगा, सिर्फ सब्जेक्ट का खेल है नेवर के साथ। तो ये रूल आपको याद रखना है कि नेवर वाले में एस और एस आता है सब्जेक्ट के अनुसार। हो गया क्लियर? अब आगे चलते हैं, नीचे का रूल। कितना आसान दिख रहा है? आसान है। अब कहेंगे आसान नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा होगा अभी, क्योंकि आपने कुछ सेंटेंसेस नहीं बनाए। जब कुछ सेंटेंसेस बना लेंगे तब देखिए आपको खुद कहेंगे हाँ बहुत ईजी है। अभी आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। अभी वह कभी नहीं बोलती है, कभी नहीं, ठीक है, क्या है? वह कभी नहीं बोलती है, कभी नहीं बोलती है, कभी नहीं आ गया, ये तो हो गया था। अब तक कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, कभी नहीं तो सिखा दिया ना, कुछ नहीं, ये रूल तो आपको सिखा दिया, हो गया। अब ये नीचे रह गया, यहाँ करते कुछ नहीं, ठीक है, ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं, वह कुछ नहीं बोलती है। अब यहाँ हिंदी चेंज हो गया, ये भी नहीं, यहाँ भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ चेंज हो गया, ये वाला कौन सा है? नथिंग। ये होता है कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं। नथिंग क्या है? ये प्रोनाउन है, और नेवर क्या है? एडवर्ब है। ये प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज या विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। इज क्लियर? ओके, तो ये हो गया प्रोनाउन। कुछ नहीं हिंदी है, यानी नॉट और एनी मिलकर बना है नथिंग, ठीक है। और एडवर्ब नेवर बना है नॉट और एवर मिलके। नॉट बने नहीं, एवर बने कभी, यानी कभी नहीं। लेकिन लिखना आपको यही है, वैसे तोड़ना नहीं है उस तरह से, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? नथिंग। इसको क्या पढ़ते हैं? नथिंग। थ नथिंग, ऐसे नथिंग। हाँ, नॉथिंग नहीं बोलना है, नथिंग। क्या नथिंग? ये बिंदु है, थ नथिंग, ऐसे बोलना है। वैसे तो एक्सेंट नहीं आएगा, गांव में रहते तो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चाहे शहर में रहेगा, जब तक कोई सिखाए तभी तो सीखेंगे। चाहे शहर में पढ़िए, गाँव में पढ़िए, जब तक कोई प्रैक्टिस नहीं करवाए तो होगा नहीं। प्रैक्टिस मस्ट है ना। चलिए, तो वह कुछ नहीं बोलती है, तो सब रूल क्या है? सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट शी, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
कौन सा है? बोलना, स्पीक। फिर एस और एस, तो शी के साथ क्या आता है? एस आता है स्पीक में, एस, शी स्पीक्स। आगे क्या है? नथिंग, नथिंग। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो फुल स्टॉप लगा देंगे। शी स्पीक्स नथिंग, वह कुछ नहीं बोलती है। कितना इजी है, तो देख रहे हैं? तो कैसे याद क्या करना है? याद यही करना है कि जब नथिंग आएगा तो ये नथिंग कहाँ आता है? ये देखिए, नथिंग हमेशा मेन वर्ब के बाद, याद रखिए, मेन वर्ब के बाद नथिंग आएगा। और नेवर कहाँ आता है? मेन वर्ब से पहले। वह कभी नहीं बोलती है तो यहाँ नेवर आएगा, शी नेवर स्पीक्स। अगर कभी नहीं आएगा तो यहाँ नेवर आ जाएगा, नेवर। और कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं, तो नथिंग आएगा बाद में। तो नेवर नथिंग अलग अलग प्रयोग होते हैं, आगे पीछे आते हैं, क्योंकि एक प्रोनाउन है, एक एडवर्ब है। दोनों अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हैं, दोनों अलग अलग घर के हैं, तो इसलिए उस तरह फिट करना है। जैसे कोई नट होता है, 2 नट है, मान लीजिए एक बड़ा है एक छोटा नट है, तो नहीं कहते एक 4 नंबर नट है, 5 नंबर नट है, या बड़ा नट है छोटा नट, तो बड़ा तो बड़े में फिट होगा, छोटे में छोटा फिट होगा। वैसे यहाँ भी फिट है। नथिंग जो है मेन वर्ब के बाद प्रोनाउन है ये, और एडवर्ब मेन वर्ब से, नेवर मेन वर्ब से पहले। हो गया? याद हो गया आपको? आगे अब कुछ नहीं बोलती, ये तो हो गया। आप लिख दिया मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ। हो गया मैं, सब्जेक्ट चल गया मैं। आई, क्यों आई हो गया? ये आई। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, स्पीक हो गया। अब आगे क्या? एस और एस। तो अब लिखा हुआ है अगर सब्जेक्ट आई है तो वर्ब के अंत में एस और एस नहीं आता है, वर्ब के अंत में एस और एस नहीं आता है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई नाम आ जाए, ठीक है, यहाँ रानी हो, राजू हो को, तो तभी एस आएगा। और ये भी फर्स्ट पर्सन, सॉरी, ये भी क्या है? सिंगुलर है। आई मतलब मैं अकेला, ये भी सिंगुलर है। और शी, वह, ये भी सिंगुलर है, पर पर्सन अलग अलग है। दोनों प्रोनाउन है, दोनों सर्वनाम है, और दोनों नॉमिनेटिव केस है, दोनों सब्जेक्ट है, पर इसका यूज अलग अलग है। कैसे यूज अलग है? ये जो आई है ये दूसरे घर का है, और शी दूसरे घर का है, घर अलग है। मतलब ये थर्ड पर्सन में है और ये फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में एस और एस नहीं आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस और एस आता है। क्लियर है? तो आई स्पीक क्या? नथिंग। हो गया क्लियर? आई स्पीक नथिंग। कितना आसान दिख रहा है? इसमें एस नहीं लगा, इसमें एस लग गया क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो यही लफड़ा इसमें एस और एस का लफड़ा है क्या? कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको याद करना पड़ेगा किस सब्जेक्ट में एस आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ भी एस नहीं आएगा वर्ब में। ऐसे ये क्लियर हो गया? अब इसको लेते हैं दूसरे, इसी को बनाते हैं दूसरे तरीके से। कैसे बनाते हैं? देखिए, ये तो आपका हो गया, ये सेंटेंस आपका हो गया। अब इसी को 2 तरह से बना सकते हैं, इस तरह से, डू नॉट, डज नॉट से भी। इसको बनाते हैं, इससे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसका रूल ये रहा, रूल नंबर ये और ये हिंदी से हो जाएगी, पर रूल अलग अलग है। मान लीजिए कुछ नहीं बोलती है, इससे बना सकते हैं, नथिंग से भी, और इससे बना सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग से। एनीथिंग लिखा हुआ है, कैसे देखिए, वह कुछ नहीं बोलती है, ये तो सही है, नथिंग से बन गया। अब इससे बनाते हैं, शी डज, डू नॉट, डज नॉट, तो क्या आएगा? डज नॉट। शी में क्या आता है? डज नॉट, डज नॉट, शी डज नॉट, हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बोलना, स्पीक। अब क्या होती है? ऑब्जेक्ट, यानी कोई बच क्या गया, बच गया, ये बच गया, देखिए बच क्या गया, देखिए ये बच गया, इसको क्या कहते हैं? एनीथिंग। और ये फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर शी डज नॉट स्पीक एनीथिंग, ये बन गया इस रूल से नेगेटिव वाला। लेकिन हिंदी वही होगा, कुछ नहीं, ये भी है कुछ नहीं। और जब ये कुछ नहीं हो गया, सिर्फ नहीं होगा। नहीं कब होगा? ठीक है, जब ये एनीथिंग नहीं लगाएंगे। तो ये और ये
स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा अलग कर दिया, अलग है, लेकिन हिंदी सेम है, अर्थ में कोई अंतर नहीं आए, बाकी तरीका अलग है। ये नथिंग से बना है और एनीथिंग से बना है। कैसे बना देखिए, शी हो गया, वह हो गया, और डज नॉट। जब डज नॉट का मतलब क्या होता है, सिर्फ नहीं, इतना सा हो गया है, सिर्फ नहीं के लिए डज नॉट हो गया। और स्पीक हो गया बोलना, ठीक है। और ये बचा कुछ, तो कुछ के लिए क्या हो गया, एनीथिंग। तो इस तरह से मिलके तोड़ के बनाए, इसको तोड़ के बनाया अलग करके। और जब ये बनाएंगे शी स्पीक्स नथिंग, तो इसमें क्या हो गया, नथिंग के अंदर ही जो है ये एनीथिंग भी है और ये नोट भी घुस गया है, यानी चला गया है इसमें। तो एनीथिंग और नोट, इसमें दो चीज़ें, तो क्या आ गया, नोट भी है और एनीथिंग भी है नथिंग के अंदर, दोनों चीज़ें। फिर डू नोट कर जाता है, नोट एनीथिंग। हो गया क्लियर? तो आपने देखा, कहने का मतलब ये है कि ये रूल अलग अलग बना है एनीथिंग से और नथिंग से, पर हिंदी बिल्कुल सेम है, हिंदी में कोई अंतर नहीं है। आप अंग्रेजी में अगर ये बोलेंगे तो भी सही होगा, ये बोलेंगे तब भी सही होगा, रॉन्ग नहीं होगा, हिंदी सेम है। लेकिन ये नहीं इसमें अंतर आ जाएगा। कैसे, शी, देखिए शी, इसमें अंतर आ जाएगा, ऐसे नहीं, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, शी डज नॉट स्पीक। देखिए ये बना दिया, ये सेंटेंस ध्यान दे, इसमें अंतर आ गया, अंतर आ गया इसमें। नोट यहाँ भी है, लेकिन क्या अंतर आ गया, ये हिंदी नहीं आ पाएगी, ये वाला, ये हिंदी रुक गया इसमें ये नहीं आएगा, खाली नहीं आएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आपको बोलना है कि वह नहीं बोलती, ये हो गया नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, तब डज नॉट स्पीक एनीथिंग, तब एनीथिंग लगाना पड़ेगा, एनीथिंग कुछ नहीं। या शी स्पीक्स नथिंग, ये रूल और ये रूल दोनों एक, हिंदी सेम है, सेंस में नहीं, भाव में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ मेथड अलग है बनाने, दो रूल है, पर ये अलग है। सेंस तो ही आ गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें कुछ नहीं आया, सिर्फ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, इन दोनों में कुछ आ गया। हो क्लियर? तो आपने देखा है, तो रूल याद करिए, ये और ये तरीका अलग है, हिंदी सेम है, और ये अलग है। तो आपको याद रखना है कि नेवर का प्रयोग वर्ब से पहले, नेवर का यूज वर्ब से पहले, नथिंग का प्रयोग वर्ब के बाद। और नेवर और नथिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जरूर आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है थर्ड पर्सन तो एस और ईएस आएगा, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तब एस और ईएस नहीं आएगा। यानी ये जो रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस से बनते हैं, और ये केवल नेगेटिव से ही बनेगा। सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल याद करना है, अगर रूल्स याद कर लेंगे तो आपके सेंटेंस जल्दी बनेंगे, तो याद करिए। क्लियर हो गया? इसको देख बनाना है तभी होगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपने देख लिया, प्रैक्टिस करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। हाँ, तो गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो फैन भी लगा हुआ है, तो उस पर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाती है, फैन से शोर आ जाता है, और फैन की हाइट जो है सामने है, यानी मेरे सर की थोड़ा सा ऊपर है, तो ज़रा सा भी हाथ ऊपर किया तो कट जाएगा। थोड़ी सी हाइट, बेसमेंट है, छत थोड़ी नीचे है, 6-7 फुट की छत है बस, यहाँ तक हाइट जो है। तो मैंने एक बार ऐसे किया था, हाथ थोड़ा सा लग गया तो पूरी अंगुलियाँ सारी कट गई। हाँ, वो आप देख सकते हैं किस में कट गया था, जब बना था नरेशन का, जब नरेशन पढ़ा था मैं तभी पूरी अंगुली कट गई थी, तो ऐसे हाथ किया था, तो इसलिए बंद कर दिया पंखा, ठीक है। बाकी वैसे बजट हमारे पास है ही नहीं कि एसी लगाएं वो लगाएं। चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई परेशानी है, पसीना आता सूख भी जाएगा, ये तो मेहनत करनी पड़ती सभी को, उससे डरना क्या। तो आपको क्या करना है, अब इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करने हैं, सेंटेंस जो है आपके पास है तो कम से कम 100 सेंटेंस जरूर बनाइए, 50 तो मस्ट है, इससे कम नहीं, तभी तो आपको जब 20-25 इसके बनाएंगे, 20-25 इसके बनाएंगे, 20-25 इसके बनाएंगे, तभी तो 100 बनाएंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा। 5-7-10 बनाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, याद नहीं होगा। 100 सेंटेंस जरूर बनाइए, 50 से लेकर 100 के बीच में सेंटेंस तो बनाइए, बुक में से बनाइए, कहीं से बनाइए, और नहीं है तो हमारे आज ही कोचिंग में देव इंग्लिश सेंटर, न्यू अशोकनगर दिल्ली में, सेक्टर 7 हनुमान मंदिर पास है, न्यू अशोकनगर दिल्ली में देव इंग्लिश सेंटर। आ जाइए यहाँ पे और यहाँ के प्रैक्टिस करिए। हमारे पास हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज कोर्स पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास होती है, प्रैक्टिस ऑफलाइन कराते हैं। यहाँ पर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक क्लास चलती है, प्रैक्टिस कराते हैं। शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक, शाम को 4 से लेकर 10 PM तक
इवनिंग में फी ओनली 500, फीस मात्र 500 रुपये प्रति माह पर मंथ है। प्रैक्टिस करवाते हैं, आके प्रैक्टिस जितना करना करिए। 200-300 सेंटेंस हमारे पास हैं, बहुत सारे सेंटेंस, 304 सेंटेंस हैं, 300-400, तब आके प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ परफेक्ट जाएंगे, सीख जाएंगे, गारंटी पूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर 200-300 सेंटेंस करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस। यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं हो पाती इतनी 2-4 वाक्य बताया, इससे कंफर्म नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता इससे आपको आएगा नहीं, बस थोड़ी जानकारी मिल गई है। परफेक्ट होने के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस, मोर रिजल्ट, हो गया ना। और नो प्रैक्टिस नो रिजल्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। क्लियर? इट क्लियर? ओके क्लियर। तो आप आके प्रैक्टिस करते हैं देव इंग्लिश सेंटर में, न्यू अशोक नगर में, ठीक है। और बाकी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, आगे बढ़िए। ये आपका जो है चैप्टर नंबर 10 का टेंस का रूल नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहते हैं? अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित जो चल ही रहा है, अभी पता नहीं कब खत्म होगा, इसे कहते हैं अनिश्चित। इस नाम में प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब इंडेफिनिट होता है अनिश्चित, प्रेजेंट में वर्तमान, टेंस मतलब काल। इसका होता है नेगेटिव स्टेटमेंट, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो ये रूल्स याद करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, तो आपके सेंटेंस जल्दी बनेंगे। अगर रूल्स याद नहीं करेंगे तो सेंटेंस आपको टाइम लगेगा, बार बार देखना पड़ेगा ना। ये अगर माइंड में याद है, ऐसे याद करेंगे, जैसे कैसे सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, हो गया याद, आपके सेंटेंस जल्दी बन जाएंगे, आपके देखना नहीं पड़ेगा, फटाफट बनेंगे, 10 मिनट में 10 वाक्य बन जाएंगे। अगर याद नहीं होगा तो बार बार देखेंगे, ये हो गया, फिर ऐसे मिलाएंगे, टाइम लगेगा। तो रूल्स को याद करिए, इसलिए प्रैक्टिस करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर अगला मिलेगा, अब रूल नंबर 3 मिलेगा। कौन सा मिलेगा? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कौन सा है आपका? ये भी ठीक है, इसमें ज़्यादा रूल्स है, सारा बताऊंगा आपको डिटेल्स में। ये रूल नंबर 3 यस नो वाला, यस नो इंटरोगेटिव, यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये चलेगा रूल नंबर 3। इसके बाद वो देखना है स्टेप बाय स्टेप, तब आपको समझ आएगा। ये नहीं आपको आगे पीछे जैसे मर्जी देख लिया। रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब का है, क्या वाला, उसमें शुरू में क्या लिखा होता है, क्या आप यहाँ पढ़ाते हैं, क्या घर पर पढ़ते हैं, क्या आप खेलते हैं, क्या आप जॉब करते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या वह यहाँ रहती है, सब में शुरू में क्या आएगा। इसे कहते हैं येस नो इंटरोगेटिव, जिसे वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो रूल नंबर 3 है, इसका कौन सा है? येस नो इंटरोगेटिव, रूल नंबर 3, वो आपको देखना है उसकी वीडियो, ठीक है। इसके बाद आपको वो मिलेगा। तो आप फिर बस सब ओके, याद करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर लास्ट में फिर सब्सक्राइब करिए, तब पसीना सूख जाएगा, ठीक है ना। पसीना सूख जाए सब्सक्राइब करिए तो, और शेयर करिए, लाइक भी करिए, और बाकी बताइए, पढ़ाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कहाँ? नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 3 येस नो इंटरोगेटिव, ठीक है। तो ये रूल्स आप याद कर लीजिए और बहुत ही आसान है, 100% आप सीख जाएंगे। यहाँ के प्रैक्टिस करिए, गारंटी पूरी सिखाने की है अगर यहाँ करेंगे तो। और आप कहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गारंटी नहीं है। इसको देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस इज मस्ट। खाली देखने के बाद देखते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, छोड़ देंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए 50-60 सेंटेंस कम से कम, फिर देखिए, तब फायदा होगा। खाली देख करेंगे तो नहीं आएगा आपको, कहेगा बहुत आसान लगा, बहुत ईजी है, हमें आता है, आप फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। इसलिए मेरे पास 300 से इस टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट के 300 सेंटेंस हमने तैयार किया है प्रैक्टिस के लिए। हम 300-350 करवाते हैं, तो इसलिए यहाँ सीख जाते हैं जितने भी आते हैं लोग। तो यहाँ हमारे पास 10 साल से 50 साल तक लोग सीखते हैं। यहाँ पर 10 साल से 50 साल तो यहाँ के सीखते हैं, 50 ईयर्स के लोग यहाँ पर हैं, सब बड़े बड़े सीखते हैं। बहुत आसान तरीका सिखाने का, इजी तरीके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए, ओके, ठीक है, पढ़िए। थैंक यू सो मच।